So let me introduce you to that special someone finally. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ब्लॉग करूँ या नहीं, स्पेसिफिकली ये वाला, बिकॉज आई वाज इन टू माइंड्स, लेकिन फिर मैंने सोचा दैट आई मीन व्हाई नॉट। तो मैं हूँ आज यहाँ पे। मैंने आज सुबह सुबह अपना ये ब्लॉग शुरू कर दिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट दे दूँ अबाउट वन ऑफ द क्या, in fact the most biggest revelation of my life, that I have someone special in my life. So let me introduce you to that special someone. Ta-da! Say hi to Polo. Polo, look here. Polo, 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 Polo. Polo. So guys, are you excited? I'm gonna take you through a day in the life of Polo and me. Let's go. Good morning, Bubu. Polo. Polo. Attitude, हाँ. इतना एटीट्यूड तो मुझ में भी नहीं है जितना ये फेंकता है मेरे पे। अभी ना मैं इसके एक गर्लफ्रेंड का नाम ले रही हूँ। मनी, मनी होती है, मनी। डिड यू सी इट? मतलब अगर बहन बुलाए तो देखेगा नहीं, गर्लफ्रेंड बुलाएगी तो देखेगा। See, he's stubborn as hell. I mean, I can't help it. I mean, he's the cutest one, but then I really will try in future कि मैं थोड़ा मल्टीटास्किंग कर लूँ, एक हाथ से उसको लेके फिर दूसरे हाथ में ये सेल्फी स्टिक, क्योंकि अभी दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डे, तो अभी वो चलता जा रहा है, पता नहीं वो उसके हिसाब से सब कुछ करता है। आइडियली ऐसे बोलता है ना कि डॉग्स को ओनर के हिसाब से करना चाहिए, ओनर को वो कंट्रोल होना चाहिए, बट यहाँ पे कम्प्लीटली उल्टा है। एंड आई एम नॉट प्राउडली सेइंग दिस, इट्स जस्ट दैट वो अभी हो गया है। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पर्सनली जितनी स्टबर्न हूँ वो वैसा ही निकला है। अब पता नहीं, हम मेले में बिछड़े हुए थे शायद पहले। ए, वेयर आर यू गोइंग? कम बैक। अभी रास्ते पर जा रहा था, उसको एक तो गाड़ी दिखाई नहीं देती, पता नहीं। जो कैट्स होती है ना, वो बहुत स्मार्ट होती है, उनको एग्जैक्टली पता होता है रोड कब क्रॉस करना है। इसको कुछ दिखाई नहीं देता, नज़र ही नहीं आता भाई, इसलिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इसके साथ। तो एनीवे, अभी थोड़ा उसका वॉक हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ वापस। बीगल्स आर हंटर डॉग्स, तो ही इज़ ऑलवेज इनटू स्निफिंग। मतलब अगर उसके दोस्त भी है साथ में या हिज फ्रेंड्स जिनको मिलवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर वो आ जाएंगे तो, या फिर नेक्स्ट टाइम एज वेल। कैन यू से हाई प्लीज़? कैन यू से हाई प्लीज़? पोलो, कैन यू से हाई? पोलो से हाई। Shake hand. Shake hand. Shake hand. Iba Ali Milo. Where is Milo? यहाँ पे अभी वापस एक कैट है। You see, she's constantly looking at him, but he's ignoring. He looks as if he doesn't know she's there, existing. I told you, right? Cats are smart at the same time. They are strong and
दे आर फियरलेस एंड लुक एट हिम। अभी बस ग्राउंड से बाहर निकल रही हूँ, वो अभी भी वहीं पे है, आज उसको घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सो यस, मैंने जैसे बोला आज की जो ये मॉर्निंग है, इनफैक्ट आज का पूरा डे जो है ये पोलो के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि आज पूरा व्लॉग पोलो की चीज़ें, पोलो कैसे पूरा अपना दिन रूटीन स्पेंड करता है उसके ऊपर है। तो देन I'm gonna show you a treat that we are making at home. तो यूजुअली डॉग्स के लिए ट्रीट्स आते हैं बाहर से, यू नो बिस्किट्स आते हैं, कैल्शियम बोन्स आते हैं, बट देन वी डोंट प्रेफर यू नो गेटिंग कैल्शियम बोन स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ भी आते हैं, इतना अच्छा नहीं होता है वटेवर। तो जितना हो सके हम लोग घर पे बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपको एक ऐसी ट्रीट दिखाने वाली हूँ जो आप अपने डॉग्स के लिए घर पे भी बना सकते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी सीरियस कुकिंग क्लास। मैं बस आपको रैंडम क्विक चीज़ें बताऊंगी और सिंपल चीज़ें हैं, तो आप बना सकते हो घर पे, स्पेसिफिकली बीगल्स के लिए अगर आपके पास बीगल है। तो ये है डो, ये बना है कोकोनट फ्लावर का डो। तो इस डो को हम बाद में बेलने वाले हैं, एंड वी विल यू नो मेक दीज इनटू सर्टेन शेप्स। तो मैं आपको शेप्स दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट से है। ये है वो दो शेप्स, ये फ्लावरी शेप्स का है, ये थोड़ा बड़ा साइज है, ये थोड़ा छोटा साइज है। तो आपके डॉग के पूरे यू नो डे का कंजम्पशन आप देख के उसको उस साइज का ट्रीट दे देना। डू नॉट ओवर फीड योर डॉग, वेरी रॉन्ग। ओके, सो इसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। दिस इज कोकोनट फ्लावर, आप देख रहे हो, इसमें कोकोनट के स्प्रिंकल्स है, इसमें ओट्स है, इसमें बनाना है, और इसमें पीनट बटर है अलोंग विथ अ पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर एज वेल। तो अभी ये थोड़ा हम बेलेंगे, इसको शेप में करेंगे, देन वी विल पुट इट इन अ पार्चमेंट अ बेकिंग पेपर, और ये जाएगा सीधा अवन में। जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं आपको यू नो थोड़ा सा दिखा भी दूंगी कि कैसे लगता है। एंड ट्रस्ट मी, पोलो लव्स इट, सो आई एम श्योर योर डॉग्स विल ऑल्सो लव इट। सो गाइज, अभी पोलो की जो ट्रीट्स है दे आर अंडर दी ओवन, एंड जैसे ही वो बाहर आते हैं एंड बेक होके थोड़ा सा उसको कूल डाउन करेंगे, एंड देन वी विल गिव दिस टू मिस्टर पोलो फॉर टेस्टिंग। पोलो, पोलो, शेक हैंड, पोलो शेक हैंड, पोलो, पोलो शेक हैंड। Polo, treat, shake hand. Okay, good boy. What do you want? Come, let's go. Come, 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 come. तो गाइस, अभी हम वो इम्पॉसिबल चीज करने वाले हैं जिसके लिए अभी ऑलरेडी डरा हुआ है। पोलो, where are you? Polo, let's go, take a bath, come on. Polo, come on, let's go. Come, let's go. Polo? Polo? अरे चल, आंघोळ कोण नाही करत आहे? तो अभी आपने देखा है ना, पोलो का बेदिंग रूटीन इतना ज़्यादा लंबा खिंच जाता है ना। अभी वो देखो, अभी वो खाने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं ना एक टाइमर लगा देती हूँ, देखती हूँ कि उसको कितना टाइम लगता है वो पूरा ख़त्म करने में, मैं आपको बताऊँगी।
मैंने टाइमर लगाया था एंड गेस करिए 37 सेकेंड्स में उसने पूरा खाना ख़त्म कर दिया है। कैन यू इमेजिन? देखो भैया, लाइफ हो तो ऐसी, करेक्ट बोलते हैं। खाओ पियो सो ऐश करो, कल सुबह जल्दी उठो, वापस वही करो। मतलब और क्या रखा है लाइफ में? ये बाय द वे आप देख रहे हो, उसकी आंखें खुली हुई हैं जस्ट वो देखने के लिए, स्पाईगिरी करने के लिए कि बाहर कौन जा रहा है, अंदर कौन आ रहा है, बस। बाकी तो ये एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन है आफ्टर फूड। गाइस, इफ यू सी बाय द साइड, ही स्टिल स्लीपिंग। अभी 4 बजे हुए हैं, जैसे ही 5 बजेंगे उसको पता चल जाएगा एंड ही विल एक्सपेक्ट समवन टू गो टू द किचन, और फिर कोई ना कोई कॉफ़ी बनाएगा, चाय बनाएगा, और उसके आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे बाद, उसको ये भी पता है कि कोई उसको लेके बाहर जाने वाला है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, हम शाम को तो आजकल बिकॉज़ बाहर इतनी धूप होती है, तो हम 5-10 मिनट में वापस आ जाते हैं। तो ये तो बात है। अभी मैं एक्चुअली उसका जो पर्सनल ड्रॉअर है, वहाँ से कुछ खिलौने निकाल रही थी उसके, एंड जैसे ही मैंने उसका ड्रॉअर खोला है ना, उसको एकदम से उसकी आँखें ऐसी हो गई। वो आपने कोई ऐसे हॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे, जब भी यू स्टेप इनटू द वाटर एंड द क्रोकोडाइल ओपन्स हर आइज़, हिज़ आइज़ व्हाटएवर, हर आइज़। तो एग्जैक्टली वो वैसे ही बिहेव करता है। एंड मैंने बस ये खिलौने थोड़े से ऐसे आपको बस दिखाने के लिए ड्रॉ से निकाले। जिनके पास भी बीगल है, प्लीज़ इंश्योर कि आप कोई भी ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ या जो भी, मतलब डॉग के लिए भी होते हैं सॉफ्ट टॉयज़, वो ना लाएं। आई मीन ये बहुत ही ऑब्वियस होगा, लेकिन फिर भी व्हेन समवन गेट्स अ पेट ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपको कौन से टॉयज़ लेके आना चाहिए उनके लिए। तो देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड कॉन्ग। तो कॉन्ग के टॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, स्पेसिफिकली फॉर बीगल्स, बिकॉज बीगल्स आर नोन फॉर हार्ड चूइंग, सो दे आर लाइक लिटरली हार्ड चूअर्स। तो उसके लिए मैं ये लेके आई थी, जो कि अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये है टायर। तो दिस इज़ लाइक वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड। एंड ये अभी क्यों यूज़ होता है? ताकि वो ड्रॉअर ना खोले। मतलब मैं आपको बता दूँ, ये ड्रॉअर के नीचे हमने फिट कर दिया है ताकि वो बार बार वो ड्रॉअर खोल के बाकी चीज़ें बाहर ना निकाले। तो आजकल इसका इस्तेमाल तो वैसे ही हो रहा है, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल भी खेलने के लिए यूज़ नहीं करता है। तो ये हार्ड चूइंग है। मैं बताती हूँ आपको ये क्यों नहीं यूज़ करता है, बिकॉज इसमें वो कुछ कर नहीं सकता। he cannot destroy this. That is the major reason he doesn't like it. तो जो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, वो ऐसी चीज़ें हैं। ये नॉट, आई मीन नॉट्स आर हिज फेवरेट। नॉट्स है, क्लॉथ्स है, मतलब आप कुछ भी ऐसे ऐसी चीज़ दो ना जो वो डिस्ट्रॉय कर पाए, तो उसको बड़ी पसंद आती है। एंड नॉट्स आर स्पेसिफिकली, आई वुड सजेस्ट, हाँ ठीक है चलो नॉट्स फिर भी दे आर लाइक गुड टॉयज, because उनको I mean they have that kind of an enjoyment, and if you want to play with them you can just like pull with them, and they will continue, they will enjoy it basically। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखो, क्योंकि ये जो धागा है ये खा लेता है। तो आपका डॉग कैसा है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मेरा डॉग मेरी सुनता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। बाकी और बहुत सारी बॉल्स हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। अभी अगर मैंने वहाँ पे ऐसे डाला तो ही विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी, एंड ही विल बी लाइक अभी मुझे चाहिए, बट देन ही विल नॉट प्ले विथ इट। एंड ये एक कोई इंटरेस्टिंग सा, ये उसको फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिला था शायद, या दिस वाज कॉम्प्लीमेंट्री, बट स्टिल ये भी यूज़ नहीं होता है अभी। तो या आई मीन if you want your dog to play with good toys and उनके teeth issue ना हो etc, तो उनके लिए कॉन्ग बेस्ट है। तो आप ऐसे वाले टॉयज़ जितने भी हो सकता है लेके आओ, क्योंकि अगर आप वो सॉफ्ट टॉयज़ लेके आएंगे तो आपके लिए बजट के लिए बहुत इशू हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड देन फिर ऐसे वाले ही हैं जो आपको काम आते हैं बाद में। तो यस,
ये था टॉयज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अगर आपको और ज्ञान चाहिए तो मैं और ज्ञान दे दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, मतलब जब भी पोलो से रिलेटेड या फिर ऐसे ही रैंडमली कभी व्लॉग आया, मैंने कभी कुछ देखा, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल से अबाउट इट। अभी फिलहाल तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट अप एंड देन वी विल गो आउटसाइड फॉर सम टाइम। जैसे मैं सुबह भी गई थी, मैंने आपको दिखाया। अभी हम वापस जाएंगे, लेकिन ये वाला जो वॉक होता है वो इट्स अ वेरी स्मॉल वॉक। 5 मिनट में जाके हम आ जाते हैं वापस। तो वो हो जाने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक और बार थोड़ा ट्राई करूंगी उसके साथ शूट करने के लिए। अगेन आई मीन इसके मूड पे सब डिपेंड करता है। सो एनीवेज आई विल सी यू सून। सो गाइज इट्स ऑलरेडी 6:30, हम लोग वॉक से आ चुके हैं। मुझे लगा था जो 5 मिनट का होने वाला है, मैंने आपको बोला था, वो जो कि हुआ नहीं, और वो हुआ 15 मिनट्स एक्सटेंडेड वॉक। एंड नाउ ही इज वेटिंग फॉर हिज फूड, इफ यू सी, राइट पोलो? पोलो। Anyway, so he is not interested anymore and I don't want to irritate him. So here I end this vlog for the day. I hope you liked my and Polo's routine for the weekend, and I hope to see you in the next vlog. So till then, please do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pranali Unfiltered.